आज हम सीखेंगे कि वेरीफाई करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे मान लो x की कोई वैल्यू आपको दी हुई है और एक इक्वेशन दी हुई है, तो आपने x की वो वैल्यू यूज करके देखना है कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो यस इट इज ट्रू वैल्यू, ये उसकी सही है वैल्यू। ठीक है, ऐसे चेक करना है। एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई करो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 4 in the equation 3x minus 5 is equal to 7। हमें इक्वेशन दी हुई है 3x minus 5 is equal to 7। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है 3x minus 5 और राइट हैंड साइड है 7। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 4 लगा के उसको कैलकुलेट करते हैं। 3 इंटू एक्स करेंगे, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 में से 5 माइनस किए 7 आ गया। अब ये जो 7 है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है ना, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। समझ आया क्वेश्चन? सबको समझ आया क्वेश्चन? ओके, हमारा क्वेश्चन है कि वेरीफाई मतलब उसकी पुष्टि करनी है, आपने सिद्ध करना है, उसको प्रूव करना है कि ये सब्स्टिट्यूट करके x की जो वैल्यू गिवन है दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे वो वाली वैल्यू लगा के हमने चेक करना है कि क्या ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो इसमें हमने x इज इक्वल टू 4 लगाना है, हमने कोई नंबर इधर उधर नहीं ले जाना, बस हमने इधर x की वैल्यू में x की जगह 4 लगा के चेक कर लेना है। अगर x दोनों तरफ है तो दोनों तरफ x की वैल्यू 4 लगेगी, अगर एक तरफ है तो एक तरफ लगेगी। तो उसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर है तो ये वैल्यू सही है। अब x इज इक्वल टू 4 है तो 3x माइनस 5 में x की वैल्यू लगाएंगे। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आया, 12 में से 5 माइनस करो 7 आ गया। तो राइट हैंड साइड भी 7 है, लेफ्ट हैंड साइड भी जब हमने वैल्यू लगाई x की 4 तो ये भी 7 आ गया। तो इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू है, सही है ये। अब समझ आ गया? किस किस को नहीं समझ आया? किस किस को नहीं समझ आया? सबको आ गया? ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ। वेरीफाई करो कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ, फिर हम इसको कहते हैं रूट ऑफ। ठीक है, रूट मतलब उसकी एक वैल्यू है ये। अब हमने प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 14। x को 3 पुट करो 5 प्लस 3x में और फिर देखो वो 14 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। 5 प्लस 3x मतलब 3 इंटू 3 वैल्यू लगा देंगे x की। 3 3 आर 9, 5 और 9 14। तो 14 जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है 14 के। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, सही है। अब अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। आपने वैल्यू लगाई 3x अपॉन 2 मतलब 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करो तो ये कटिंग करके 6 आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 8 इज द रूट ऑफ 1 अपॉन 2 x प्लस 7 इज इक्वल टू 11। x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 लगानी है आपने। 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 11 है ये वैल्यू। यस, 1 अपॉन 2 इंटू 8 करो तो 2 4 आर 8, कटिंग हो रही है, 4 आ गया, 4 प्लस 7 इज 11। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई। सो दिस इज रूट ऑफ x इक्वल टू 8 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x माइनस 12। अब इसमें दोनों तरफ x है तो आपने दोनों तरफ वैल्यू पुट करके देखना है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो वैल्यू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x माइनस 12। इसमें x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करनी है। ट्रू, क्या आई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो भी 4 आई। वेरी गुड। 3x माइनस 2 में x इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 2s आर 6, 6 माइनस 2 4। फिर राइट हैंड साइड में पुट किया x इक्वल टू 2 तो 8 इंटू 2 16 और 16 माइनस 12
ये भी 4 आ रहा है, तो बोथ साइड्स आर 4, तो ये वाली वैल्यू भी ट्रू है। एक क्वेश्चन और करो, y is equal to 2 is the root of y minus 3 is equal to 2y minus 5. y is equal to 2 is the root of y minus 3 is equal to 2y minus 5. कितना आया? ओके, दिया आपका क्या आया? ओके, वंदना का हाँ, सीता आपका भी आ गया। सीता, कोई बात नहीं, अभी समझ लो वैल्यू लगानी है, आपने वैल्यू लगानी तो आती है ना, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ करते जाओ। ओके, ठीक है, तो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला, और एक होता है सिस्टमेटिक मेथड। एक मेथड और मैं समझा रही हूँ, ये मैं सारे आपको नॉलेज के लिए समझा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए क्या कुछ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक होता है जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे x प्लस 5 है इज इक्वल टू 7, अब x वाली साइड में लेफ्ट साइड पे 5 एक्स्ट्रा है ना x से, तो हम लेफ्ट साइड पे 5 माइनस करेंगे और राइट साइड पे भी 5 जो है वो माइनस कर देंगे। तो x प्लस 5 में से माइनस 5 कर दो, तो ये 5 में माइनस 5 होके 0 हो गया, x रह गया, और उधर राइट हैंड साइड में 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आ गया। और वैसे भी अगर आप प्लस 5 को उधर ले जाते हो तो 7 माइनस 5 तब भी 2 आ रहा है आंसर, ठीक है। ये मेथड होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग सेम नंबर्स, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इक्वेशन दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, दोनों साइड से अगर 5 को माइनस कर देते हैं तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ x बचता है, तो बाकी दूसरी साइड जो भी सॉल्व करके आएगा वो उसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। और एक होता है आपने इक्वेशन को, वैसे सबसे ज्यादा यही यूज होता है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 5 को दूसरी साइड ले जाओ, 7 माइनस 5 2, सीधा ही आंसर आ रहा है। सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है, बाकी सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए बताए थे, ठीक है। और एक और चीज बतानी थी कि अगर आप एक वैल्यू निकालते हो, बाय चांस आपसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, आप गलत आंसर दे दोगे, है ना, इंसान से गलती हो जाती है ना, कभी प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में हो जाती है ना गलती, तो इसको हमने चेक करना भी सीखना है कि हमारा जो आंसर है हम खुद भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता? जैसे मैं ये वाली इक्वेशन दी आपको, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से 5 उधर जाके माइनस किया, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, x की वैल्यू आ गई 2, है ना, आ गई ना 2, ये हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर कोई कहे कि आपका गलत है तो आप इसको चेक कर सकते हो कि मैं चेक करके बताती हूँ कि ये सही है कि गलत है। तो आप फिर से जो इक्वेशन दी हुई है ना हमें, उसमें x की वैल्यू 2 पुट करके देखो। अब लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 मतलब हमने आंसर निकाला था x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 5 7, अब ये 7 राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि सब्स्टिट्यूट करके देखना है वैल्यू को, तो दैट इज कॉल्ड चेकिंग, वो चेकिंग का ही है। आपने अगर कोई वैल्यू निकाली है उसको खुद ही चेक कर लो कि हमारी कहीं गलती तो नहीं हो गई, हमने ठीक वैल्यू निकाली है, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व भी करो और चेक करके बताओ। x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, बहुत सिंपल सम्स दे रही हूँ मैं। कितना आया? और चेक कर लिया आपने? ओके, अगला क्वेश्चन करो, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 5 आएगा आंसर। चेक भी कर लिया, सबको आ गया चेक करना। अगला क्वेश्चन करो, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, हो गया बच्चों, कितना आया? माइनस 2, और किसका आ गया? वेरी गुड, सबका आ गया, चेक भी कर लिया, ओके। अगला क्वेश्चन करो, x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, बेटा अब तो मैं इजी दे रही हूँ आपको। x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, 4 को दूसरी साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा? वो प्लस होगा कि माइनस 4 हो जाएगा? माइनस 4, तो माइनस 2 और माइनस 4 कितना बना? माइनस 6। अब इसकी वैल्यू पुट करो, x प्लस 4 में माइनस 6 लगाओ x की जगह, तो माइनस 6 प्लस 4 कितना हुआ? माइनस 2, शाबाश। माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये सही है, चेकिंग भी हो गई। आगे दूं अगला क्वेश्चन,
y upon 12 is equal to 48. y upon 12 is equal to 48. नहीं बेटा, अनमोल दोबारा करो इसको. y upon 12 is equal to 48. नहीं बेटा, y upon 12 is equal to 48. जो अपॉन है वो दूसरी साइड जाके क्या होगा? क्या हुआ बेटा? मल्टीप्लाई करोगे ना. जो चीज इधर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगी. हाँ, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 12 इंटू 48. 12 को 48 से मल्टीप्लाई करो. आता है ना सबको मल्टीप्लाई करना? तो कितना आया? यस, 576. अगला क्वेश्चन करें. सॉल्व द इक्वेशन 15. अच्छा, उसके बाद चेक भी कर लिया आपने. 576 को अगर 12 से डिवाइड करो तो 48 आ रहा है. चेक करो इसको. आ गया ना? ठीक है. अगला क्वेश्चन करो. 15x इज इक्वल टू 21. 15x इज इक्वल टू 21. कितना आया? 15x इज इक्वल टू 21. अब 15 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है. जब 15 को दूसरी साइड ले जाओगे वो क्या होगा? डिवाइड. वेरी गुड. तो 21 को 15 से डिवाइड करो, कटिंग करो, कितना आया? कौन से टेबल से कट रहा है ये आपस में? 3 से. 3 5 are 15, 3 7 are 21. तो 7/5 वैल्यू आ गई. अब 7/5 को x की जगह रखो. सही है? सही आ गया. 15 इंटू 7/5 करो. 5 की 15 से कटिंग हो रही है. 5 3s are 15. तो 3 इंटू 7 21. तो ये सही आंसर है ना? अगला क्वेश्चन ट्राई करो. 2/3x इज इक्वल टू 18. अब देखती हूँ ये किसको आता है. 2/3x इज इक्वल टू 18. अब 3x नीचे है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ. 3x. हाँ, 1/27. मेरा क्वेश्चन था 2/3 और 3 के साथ x था नीचे. तो आप 3x को उधर ले जाओ, 18 नीचे ले आओ. तो 2/18 इनकी कटिंग हो रही है 1/9. अब 3 को भी इधर लाके डिवाइड. 3 को नीचे रहने भी दे सकते हो. सिर्फ x को उधर ले जाओ और 18 को नीचे ले आओ. 2/3 और 3 के साथ इंटू 18 इज इक्वल टू x. अब 2 की 18 से कटिंग हो रही है. 2 9s are 18. तो ऊपर 1 हो गया और नीचे 3 9s are 27. इसका आंसर आएगा 1/27. ठीक है. अगला क्वेश्चन करो. 3x plus 2 is equal to 11. 3x plus 2 is equal to 11. Yes, 3 राइट आंसर. सबका आ गया. 3x plus 2 is equal to 11. 3x is equal to 11 minus 2. 2 उधर जाके माइनस हो गया. 9 आ गया. तो अब 3x is equal to 9. x is equal to और 3 उधर जाके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा. 9/3 कटिंग करके आ गया 3. तो x is equal to 3. हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 3x plus 2 में. 3 into 3 9. 9 plus 2 11. ये राइट साइड के इक्वल है. सो हमने चेक कर लिया अपना आंसर. ठीक है. अगली क्वेश्चन है 2x minus 1/2 is equal to 3. क्या बेटा? यस, राइट आंसर. वेरी गुड. 7/4. 2x minus 1/2 is equal to 3. पहले हम 1/2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x is equal to 3 plus 1/2. इसका एलसीएम लेंगे. 2 आया. 2 3s are 6 और प्लस 1 7. 7/2 आ गया. 2x is equal to 7/2. अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 7/2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7/2 इंटू 1/2. तो ये आ गया 7/4. इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 7/4 माइनस 1/2 को सॉल्व करना है. 2 2s are 4 कटिंग हो रही है. 7/2 माइनस 1/2. 2 LCM ऊपर 7 माइनस 1 आ गया 6. 6/2 कटिंग करके आ गया 3. 3 is equal to right hand side. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. सो दिस इज ट्रू वैल्यू. ठीक है. अगला क्वेश्चन करो. सॉल्व द इक्वेशन 3 इंटू ब्रैकेट में x plus 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 21. 3 इंटू ब्रैकेट में x plus 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 21. क्या बात हो गई? मुश्किल लगा क्या? 3 इंटू ब्रैकेट में x plus 6. तो पहले ब्रैकेट खोल लो. फर्स्ट टर्म 3 जो है वो पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर 3 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर ब्रैकेट खुल जाएगी ना. ब्रैकेट्स करवाई हुई हैं आप लोगों को. यस. नहीं 5 तो नहीं आ रहा. 3 इंटू एक्स 3x हो गया प्लस 3 इंटू 6 18.
18 अब उधर जाके 21 में से माइनस करो, 3 आ गया। 3x इज इक्वल टू 3। अब 3 उधर 3 से डिवाइड होगा, 1 आ गया, 1 आएगा आंसर। अब आप लोग लिख के करना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ट्राई करो। 16 इंटू ब्रैकेट में 3x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 इंटू ब्रैकेट में 4x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 40। क्वेश्चन है 16 इंटू ब्रैकेट में 3x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 इंटू ब्रैकेट में 4x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 40। नहीं बेटा, -1/2 नहीं आ रहा। नहीं, 40, 40, यस वंदना, राइट आंसर 5। देखो पहले इसमें पहली ब्रैकेट को खोलो, 16 इंटू 3x 48x माइनस 16 इंटू 5 80। फिर अगली ब्रैकेट खोलो, माइनस 10 इंटू 4x माइनस 40x, फिर माइनस 10 इंटू माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 इंटू 8 80 आ गया इज इक्वल टू 40। अब जो x वाली टर्म्स है उनको एक तरफ रख लो और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ। फिर 48x इधर रहेगा और माइनस 40x इधर रहेगा। बाकी टर्म्स जो है 80 माइनस 80 और प्लस 80, ये तो आपस में कट ही गए वैसे यहीं पे, माइनस 80 और प्लस 80 आपस में कट गए इज इक्वल टू 40 है ना। तो 48x माइनस 40x इज इक्वल टू 40। 48 में से 40 माइनस करो, 8x आ गया, 8x इज इक्वल टू 40। अब 8 को उधर जाके 40 से डिवाइड कर दो, 8 5 40, तो x इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। ठीक है।